अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है कि किसकी जानब से किससे इस्तीफा मांगा गया है। इस वक्त हुकूमत के अंदर घबराहट क्यों है और किस तरह से शरीफ माफिया पूरी दुनिया के सामने गंदा हो चुका है। क्या चल रहा है इस वक्त लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक। अलीमा खानम को सजा सुनाने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और जाहिर है इसके बाद पीटीआई के अंदर खुशी का समा है। यानी देखें, अलीमा खान इमरान खान की बहन, जिनकी बड़ी स्ट्रगल है, जिद्दोजहद है खान के लिए, गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, हर तरह के मौसम के अंदर, अगर उनको सजा हो गई तो ये पीटीआई के लिए एक खुशखबरी होगी और मामलात उस तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से भी इस वीलॉग में हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जब आप बूट पॉलिश करके आते हैं ना, तलवे चाट के, पैरों में बैठकर, डिक्कियों के अंदर सफर करके, फिर आपकी क्या हैसियत होती है, फिर आपकी क्या औकात। यानी देखिए, वो शख्स जो इमरान खान साहब के घर के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा रहता था कि खान के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, वो शख्स उठ के शरीफ खानदान को धमकियां लगा रहा है। और शरीफ खानदान जब हम कहते हैं ना, देखिए अभी हम वी लोग कर रहे हैं, जो मर्जी कह दें कि शहबाज शरीफ ऐसा वैसा, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ठीक है, वरना ये बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है, हम कह दें, अपने रिस्क लेके कह दें कि शरीफ खानदान, इशराफिया, बदमाशिया, फलाने ढमकाने, वरना तो ये बहुत बड़ा माफिया है। इनके आगे कोई सर नहीं उठाता। आप हिस्ट्री पढ़े ना जरा, शहबाज शरीफ की पंजाब के अंदर क्या क्या किया। अभी जरा देखे ना सीसीडी, बंदे ही भून दो, वो तीफी बट जैसे लोग उनको खा गए, ये कच्चे खा जाते हैं बंदे। तो इनको कहना, एक आम सा इमरान खान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहने वाले शख्स फैसल वाडा, वो क्या कहते हैं, उसने आज कहा है ये जो लाहौर का वाकया हुआ है ना गैर मुल्की खवातीन के साथ, जो ज्यादती हुई है, एक खातून सिंगापुर से थी, एक की नेशनैलिटी वेनेजुएला की थी, और इसहाक डार के नवासे की जानब से उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया, ख्वाब दिखाए गए और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। आज बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्हें अदालतों में पेश किया गया। सुहेल जफर चट्टा, ये जो सीसीडी के सरबराह है, आम को वाकया होता ना, यानी इस तरह का वाकया होता ना, गली के अंदर कोई गली का गुंडा बदमाश या गली का वैसे ही फुकरा, वो किसी लड़की को छेड़ देता, अभी तक उसको हाफ फ्राई भी कर देना था, नेफों पे पिस्तौलें भी चल जानी थी और उसके बाद उसकी वीडियो भी आ जानी थी कि मैं तौबा ताइब करता हूं। कि यहां कोई तौबा ताइब नहीं। बहरहाल फैसल वाडा ने कहा है कि इसहाक डार जो है वो इस्तीफा दे, इस्तीफा मांगा गया है जी। वाह, आजकल फैसल वाडा जैसे लोग जी ताकतवर हैं। बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आई है, मैं जरा मुख्तसर आपके सामने रख दूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऊपर से माशाल्लाह वज़ीर खारजा भी हैं, पाकिस्तान को फैमिली कारपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार नवासे पर गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और बत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए हैं, जिसके बाद गालिबन मुतलका गैर मुल्की सफारतखाने की मुदाखलत पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। केस को रेप के बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मजलूम गैर मुल्की खवातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। और इस वक्त इतलात ये कि वो खवातीन मुल्क से बाहर जा भी चुकी हैं, भेज दिया गया है। कहते हैं ये वो जमहूरी जनाजे हैं जिन 500 अफराद ने मुल्क पर एलीट कैप्चर के तहत कब्जा किया हुआ है। और इस एलीट कैप्चर में फैसल वाडे जैसे भी लोग, मैं एक दफा कराची गया, मैंने वहां के लोगों से पूछा कि ये फैसल वाडा का क्या कद काट है। देखो वहां के लोग फिर बेहतर बता सकते हैं जी, ये इसका हल्का है, ये फलाना इसका मोहल्ला है, ये इसकी कुर्बानी है, ये इसका वालिद था, ये उसका दादा था। पाकिस्तान के अंदर रवायतियों ने कहा नहीं भाई, किसी के पैसे आगे करना, पीछे करना, इधर लगाना, उधर लगाना, वहां से होते 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 तो ये बहरहाल ये भी आजकल एलीट कैप्चर कहते कब्जा किया हुआ है। जमहूरियत के नाम पर कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को तो लूट रहे थे और अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। और अफसोस की बात है कि इन जमहूरी जनाजों की औलाद दर औलाद के हाथों में पाकिस्तानियों की किस्मतों के फैसले। ये बात ठीक है,
इस तरह के लोग देखें, करप्शन में जब नाम आएगा तो किसी गरीब बंदे का नाम तो नहीं आएगा, शरीफ फैमिली का नाम आएगा। तो ये अशराफिया, बदमाशिया, ये जो सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी, जज, जर्नैल सारी, तो ये बदनाम करते हैं ना। अब इनके बारे में बात करें फिर कहते हैं बात क्यों की भाई, मैंने तो नहीं मुल्क को बदनाम किया, मैंने तो कभी अपने मुल्क को बदनाम नहीं किया। तो कौन करता है इस तरह के लोग? तो इस्तीफा मांगा गया जी, आप घर जाएं। और उस सारे वाक्य को, जाहिर इस पर पूरी डिबेट हो सकती है। ये जो लाहौर का वाक्य है, सानियात हो रहे हैं लाहौर के अंदर, तो दबाने की कोशिश हो रही है, सारा केस ही पलटा जा रहा है। अच्छा, बहरहाल हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, क्या ही पाकिस्तान के मसाइल पर बात करनी। लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, ये ज़्यादा लोग खबरें सुनते भी नहीं हैं। आपने गौर किया होगा, आजकल लोग हमारी वीडियोस ज़्यादा नहीं देखते, जितने भी चास्ट पर भी लोग करते हैं। लोग कहते हैं भाई डिप्रेशन, क्या बात करेंगे हम, कि मसाइल ही बताएंगे ना। तो लोग कहते हैं भाई डिप्रेशन, ऐसे ही अपने आप को ज़हनी मरीज बना लेना। बहरहाल, ईमान मुजारी और हादी अली चट्टा की सजा मुअत्तली की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हुक्म दिया था कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर हाई कोर्ट इस पर फैसला करे, और अभी तक हाई कोर्ट ने ना फैसला किया ना केस लगा। अच्छा, एक और काम हुआ है, वो जिस बेंच ने कहा था ना कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर करो फैसला, उस बेंच को तब्दील कर दिया गया है। 12 मई को ये फैसला आया था, 12 मई, आज 3 जुलाई है। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शफी सदीकी थे उस बेंच के अंदर। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आ गए हैं, वो काजी के दोस्त। जस्टिस मुसरत हलाली, ये भी वही काजी बल्ला छीनने वाला फैसला काजी के साथ बैठा करते थे। और जस्टिस शाहिद बिलाल ये समाअत करने जा रहे हैं, और बज़ाहिर लग रहा है कि वो 2 हफ्तों वाला जो फैसला था उसको ये खुद ही वापस ले लेंगे। और क्या क्या जज जा रहे हैं जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 12 लाहौर के 11 सीनियर वकला का नाम दिया गया है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को जज बनाने के लिए, और वो ज्यादातर बताया जा रहा है नून लीग के अपने वकील हैं, यानी अपने जज आ जाएंगे ना। अमजद परवेज एक वकील हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं आजकल, सुना है, दुनिया न्यूज की खबर है, उनका नाम भी दे दिया गया कि इनको भी जज बना दिया जाए। वाह, अपने जज। बहरहाल जज जब भर्ती हो जाते फिर अपने नहीं रहते, ये फिर किसी और के हो जाते। बहरहाल छोड़ दे। अलीमा खान का जो केस चल रहा है ना, पिछले लंबे अरसे चल रहा है, जज अमजद अली शाह की अदालत में ATC रावलपिंडी के अंदर, वो थाना सादकाबाद का केस, जलाओ घहराव का, पैगाम खान का दिया, ये हुआ वो हुआ, वो एक लंबे अरसे से कभी ट्रायल तेज हो जाता है, कभी ट्रायल स्लो हो जाता है। बहरहाल तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल के करीब हो गया होगा इस ट्रायल को चलते हुए। अब 342 का जो जवाब होता है ना, एक सवालनामा दिया जाता है आखिर में, जब केस कंक्लूड हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं, उसके बाद एक 342 का जो है वो सवालनामा दिया जाता है। उन सवालों के जवाब देने होते हैं, बस एक फर्जी कार्रवाई होती है, और उसके बाद सजा या फैसला जो भी है वो आ जाता है। तो अब जितना वो तेजी से केस अब आगे बढ़ा, 342 का बयान के लिए वो दे दिया गया है, और अगली समाअत भी गालबन जो है वो जल्दी रखी गई है अगले चंद दिनों के अंदर। तो लगता ये है कि अलीमा खान साहबा को सजा हो सकती है। अगर उनको सजा हो गई और जेल चली गई तो PTI खुश हो गई। PTI के अंदर वो लोग जो समझते हैं कि यार ये अलीमा खान ना मुलाकातें करने देती है, ना मुजामत छोड़ दे, ना मुजामत तो छोड़ दे, ना मुफाहमत करने देती है, ना कोई डील करने देती है, कोई रास्ते नहीं, वीटो कर देती है। तो वो लोग, और रोज अडियाला बुला लेती हैं, गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, सर्दी के अंदर, अडियाला अडियाला पहुंचो जी, 10,000 पहुंचो। तो इसने हमें क्या तबाह किया हुआ है, हर मामले के अंदर टांग अड़ाती। तो वो लोग खुश होंगे। बाकी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बाइकआउट किया है। अब कुछ सहाफ़ी दोस्त ये भी दावा कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर टिकटें बेची गई थी। तो अब जो बाइकआउट किया है, वो टिकटें जिन्होंने पैसे देकर टिकटें खरीदी थी बेचारों ने, उनका क्या होगा? क्या उनको पैसे वापस किए जाएंगे? फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।